हाँ भाई ना सर। देख भाई ऐसा है कि हार गए हैं हम अभी डेनमार्क से, और मेरा हो रहा है दिमाग खराब। ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, हाँ ना नहीं चलेगी, नहीं नहीं नहीं। देखो मैंने डिसीजन लिया है कि हम करेंगे पोचेटिनो को सैक। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं हो गया हूँ इंजर्ड और मुझे चाहिए नया मैनेजर। तो सीधी साफ बात है, पब्लिक में अनाउंस कर दो और अपने खबरी वो फेब्रिजो रोमानो को खबर पहुंचा दो कि वो ये पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दे कि अगली मीटिंग के बाद, जो कि तुम्हारे साथ होगी, वरना दुनिया मेरे पे चढ़ेगी भी मतलब में, तुम मोरित्सियो पोचेटिनो को करोगे सैक। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो भाई एम्बापे ने अपनी पहली मुर्गी फंसा ली है। अब चाहे वो किसी का भी डिसीजन हो, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है या हम सब ने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है कि जितनी भी चीजें होंगी अब पीएसजी में, वो सारी एम्बापे के थ्रू होके ही जाएंगी। तो भाई कल रात में, बल्कि अभी 2-3 घंटे पहले खबर आई है कि मोरित्सियो पोचेटिनो को सेक कर दिया जाएगा। और ये खबर किसी और ने नहीं, दुनिया के नंबर वन खबरी टेपिन मर्चेंट टेप्रीजियो रोमानो ने निकाली है। टेप्रीजियो रोमानो कहते हैं कि मोरित्सियो पोचेटिनो तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ लियोनार्डो की जाने की कंफर्मेशन भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि लुइस ओकम्पोस अब उनकी जगह उस रोल में आएंगे और वो इस प्रोजेक्ट को एक नई दिशा और एक अच्छी दशा देने की कोशिश करेंगे। अब उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि क्लब छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि मोरित्सियो पोचेटिनो के बाद इस टीम का अगला मैनेजर होगा कौन? क्योंकि अभी इस वक्त पर अगर मैं मैनेजर्स जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में उन पे नजर मारूं, तो सबसे बड़ा नाम और इकलौता ऐसा नाम जो कि एम्बापे चाहेंगे पीएसजी में, वो होंगे जिनेदिन जिदान। अब भाई जिदान का सपना है कि वो फ्रांस मैनेज करें, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती दिख नहीं रही है कि जहां उनको फ्रांस का बना दिया जाए मैनेजर। तो आई थिंक अगर मोरित्सियो पोचेटिनो को सैक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ गुपचुप हरकतें हो रही हैं बिटवीन पीएसजी एंड जिनेदिन जिदान, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप और मैं कोई भी ये खबर सुनते नहीं दिख रहे हैं कि जहां पर किसी और मैनेजर का लिंक आ रहा हो पीएसजी के साथ। देखो लिंक तो जिदान का भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी और हमें इस चीज पे थोड़ा बहुत एग्री भी करना पड़ेगा कि पीएसजी अभी से नहीं, पिछले 1 साल से, और जिस टाइम उन्होंने पोचेटिनो को अपॉइंट भी किया था उस टाइम भी उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जिडान उस वक्त पर किसी नए मैनेजेरियल रोल में जाने को रेडी नहीं थे। अब यहां पर मोरित्सियो पोचेटिनो को लीग जीतने के बाद सैक किया जा रहा है, क्योंकि पीएसजी को पता है कि भाई लीग तो हम जीत ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट प्राइज जो हमें जीतना है, वो पिनिकल ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, वो है चैंपियंस लीग। और उसी वजह से उसी को हासिल करने के लिए उन्होंने एम्बापे को रोक के रखा हुआ है। अब एम्बापे एक प्लेयर जिसके हाथ में इतनी ज्यादा ताकत दी गई है, इसको इतनी ज्यादा लग्जरी दी गई है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक टीम की होती है वो होता है उसका मैनेजर। उसको बदलने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी, और उस रोल में आई थिंक वो अपने हम वतन से पहले किसी और को नहीं देखते। और वो भी सिर्फ एक लेजेंडरी प्लेयर नहीं, एक लेजेंडरी मैनेजर भी। लेजेंडरी का खिताब जिडान ने सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया था, जब उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ वो थ्री पीट किया था चैंपियंस लीग में। ही इज अ सीरियल विनर बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर। तो ऑब्वियस सी बात है पीएसजी अपना प्रोजेक्ट एक ऐसे मैनेजर के हाथ में ही देना चाहेगी जो कि लुइस ओकम्पोस के साथ मिलकर अब इस पीएसजी के प्रोजेक्ट को एक नई डायरेक्शन देंगे, और इसको उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे बेसिकली जहां वो पहुंचना बहुत टाइम से चाहते थे। थॉमस टूकल के साथ वो यूसीएल जीत सकते थे अगर उस सीजन उनके सामने बायर्न म्यूनिख नहीं होती। तो आई थिंक पीएसजी उस साल यूसीएल जीत कर अपना सपना पूरा कर लेती, एम्बापे उस सीजन के बाद मैड्रिड आ गया होता, और सब कुछ अभी जो कुछ हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। लेकिन नहीं हुआ, उसी में सबकी भलाई थी। हाँ, थोड़ा बहुत मैड्रिड फैंस को दुख हुआ कि एम्बापे नहीं आ पाया, एम्बापे ने चूतिया काट दिया, ये किया वो किया, बट अल्टीमेटली आई थिंक इट वर्कड वेल फॉर मैड्रिड, क्योंकि उन्हें अपना एक ब्रिलियंट स्टार मिल गया। सॉरी असेंसियो कह रहा हूं मैं, विनीशियस के रूप में, और रोड्रिगो के रूप में राइट विंगर भी मिल गया। अब यहाँ पर
कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब छोड़ के जा सकते हैं। एम्बापे की न्यूज सबको पता है भाई, उन्होंने खुद जाकर ये चीज बोल दी ट्विटर इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करके कि नहीं, वो किसी भी प्लेयर की सेल में या उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और नेमार की जो न्यूज आई थी कि नेमार को बेचना चाहते हैं एम्बापे, उन्होंने ट्वीट किया था फेक और उसको फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगाया था। मेसी ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि पहला सीजन जो पीएसजी में गया था, वो बहुत सारे सडन चेंजेस हुए थे, तो उतनी जल्दी वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उस नए टीम में, और कहीं ना कहीं वो अभी वो उनको थोड़ा बहुत स्टेबल होने में टाइम लगा। लेकिन अगला सीजन जो कि ये सीजन होगा, वो पीएसजी के साथ एक अच्छा सीजन अचीव करने की उम्मीद रखते हैं। तो भाई मेस्सी ने तो क्लियर कर दिया है कि ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। कौन से नाम है जो जा सकते हैं? सबसे पहला नाम आई थिंक इस लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो आ सकता है जिनी विनियाल्डम का, और दूसरा नाम है सर्जियो रैमोस का। ये दो साइनिंग जो कि प्लेयर्स लाए गए थे इस भरोसे कि वो आकर पीएसजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्रूवन एक तो प्लेयर्स थे यूरोपियन उस कंपटीशन में। सर्जियो रेमोस अ बॉर्न लीडर, अ लेजेंड एट रियल मैड्रिड, बट ही वाज वेरी इंजरी प्रोन, और कहीं ना कहीं एक गलत गैम्बल खेल गई पीएसजी, उनको ये चीज बाद में रियलाइज हुई। और विनियाल्डम को तो वो विंटर विंडो में ही ऑफलोड करने की कोशिश भी कर रहे थे, लोन पे ही भले ही चला जाता वो। तो ये दो प्लेयर्स हैं जो कि जा सकते हैं। आंदर हरेरा ने ये चीज क्लियर की है कि भाई वो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है ना, उन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर भी कर दी है। उसके साथ ही साथ डी मारिया ऑलरेडी जा चुके हैं। कीपर के डिपार्टमेंट में कौन रहेगा कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपके पास केलर नवास है, अ प्रूवन विनर, मैड्रिड के साथ मल्टीपल टाइम्स यूसीएल विनर, लीग विनर, यहां पर पीएसजी को 2 साल से आकर संभाल रहे हैं, 3 साल से। तो वो भी एक चीज है जो केलर नवास ने प्रूव किया पीएसजी आकर। अब दूसरी तरफ है इटली के नंबर 1 गोलकीपर, और जिनको ये वादा करके लाया गया था कि उनको नंबर 1 का स्पॉट दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से उनको वो जो हकदारी वो चाह रहे थे कि मिल जाए, वो अभी तक उनको हासिल नहीं हुई है। तो इन दो कीपर्स में से कोई एक कीपर जाएगा ही जाएगा। इदरीसी गानगे को ऑफलोड किया जा सकता है। अभी देखो न्यूज ये आ रही है कि वो शुमानी के पीछे पागल हैं, लेकिन भाई देखो, सबको पता है कि मैड्रिड पागल हो चुकी है, बौखला गई है, और पेरेज 2 बारी एक ही टीम के हाथों हार बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रांसफर मार्केट में। अगर पीएसजी थोड़ा ऊपर पे करने की कोशिश करेगी तो मैड्रिड अपना ऑफर और अप करेगी, और आई थिंक इसीलिए शुमानी को तो नहीं ला पाएगी पीएसजी। देखो वो मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी पीएसजी को। और क्योंकि आपका नया डायरेक्टर आ रहा है, तो वो आपको कुछ अंडर रडार साइनिंग्स करके देगा, क्योंकि इसने जिस तरीके से पीएसजी पीएसजी कह रहा हूं मैं, मोनाको और लिल को एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिए, प्लेयर्स डेवलप करके दिए, उसी तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत थी पीएसजी को, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी साइनिंग्स करके अपनी टीम खड़ी करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने कभी भी अंडर द रडार साइनिंग्स करके, छोटे छोटे नामों को साइन करके कभी भी अपनी टीम बिल्ड करने की कोशिश नहीं की है। कभी भी उन्होंने ऐसे नाम खड़े करके नहीं दिए अदर देन किम्पेम्बे, जो करेंटली उनके क्लब में खेल रहे हैं, जो कि उनके क्लब का फ्यूचर बने आगे चलकर। इनकुंकू डेवलप हुए, आगे छोड़ के चले गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं। अब टाइम आ चुका है पीएसजी के लिए, अगर वो वाकई में एक रिस्पेक्टफुल क्लब बनना चाहते हैं, जो कि उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा बनने के लिए बेसिकली, तो उन्हें अपनी एकेडमी इंप्रूव करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा सा प्लेयर्स को एकेडमी में ग्रूम करना पड़ेगा, और अंडर द रडार साइनिंग करके लेके आनी पड़ेंगी, जो आगे चलकर बड़ा नाम बने। क्योंकि ओकम्पोस ही वही हैं जिन्होंने मार्शल को मोनाको में ग्रूम करवाया, बर्नार्डो सिल्वा, फेबिनियो, आपके फिर अभी लास्ट टाइम जितने भी लिल के ये जितने गेब्रियल वगैरह जो शाइन किए थे जब उन्होंने लीग जीती थी, वो सारे प्लेयर्स ये ओकम्पोस के अंडर ही ग्रूम होके आए हैं। तो पीएसजी एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या जिडैन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जहां इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी रहती है, जहां आप आए दिन देखते हो कि प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा पावर है? तो क्या जिडान जैसा मैनेजर अपनी डिग्निटी को एक तरीके से गैम्बल करते हुए ऐसा रोल एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ड्रेसिंग रूम में देखो एक चीज तो पक्की हो जाएगी कि अभी पोचेटिनो जो सिचुएशन फेस कर रहे थे वो जिडान क्यों नहीं फेस करें, क्योंकि जिडान इज अ प्रूवन मैनेजर, जिडान इज अ सीरियल विनर। तो ये इनमें से कोई भी माइकल आल उठकर उसको कोई चीज बोल नहीं सकता। पोचेटिनो के केस में वो चीज नहीं थी, बिकॉज पोचेटिनो के करियर में
एज अ मैनेजर उनके पास खुद को बैक करने के लिए कुछ नहीं था, वो आवाज ऊंची करके बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि पीएसजी में प्लेयर्स ने जितना अचीव किया उतना पूरे मैनेजरियल करियर में पोचेटिनो ने अचीव नहीं किया है। हाँ, प्लेयर्स से करियर बनाए हैं, प्लेयर्स बना के खड़े किए हैं, बट पोचेटिनो ने कभी भी एक ऐसी एक इंस्टीट्यूट बना के खड़ा नहीं किया जो कि टाइटल जीता हो, जो कि सिग्निफिकेंट चीजें अचीव करके आया हो और उसके बाद पोचेटिनो आगे बढ़े हो अपने करियर में। नहीं, उन्होंने केवल प्रोजेक्ट डेवलप किए और उसके बाद वो आगे बढ़ गए बिना कुछ जीते। तो जिडान अगर आएगा तो इट्स अ बल्ले बल्ले ते शावा शावा सिचुएशन फॉर पीएसजी एंड फॉर द पीएसजी प्लेयर्स। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर जिडान नहीं आता है तो कौन? और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कमेंट्स में कि कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि पीएसजी से निकाले जाएंगे एम्बापे द्वारा, और कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि पीएसजी ला सकती है। ऑल्सो, क्या जिदान वाकई में पीएसजी का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद पोचेटिनो का क्या होगा?